अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा आज का टॉपिक है एहतिसाब। उसकी वज़ाहत, उसका मतलब बयान करता चलूँ मैं। इस्लामी तालीमात में से एक अहम तालीम एहतिसाब की भी है, और ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक में से एक नुमायाँ खल्क भी है। एहतिसाब का लफ्ज़ पढ़ते और सुनते ही हमारे जहन में मुहासबा का माने आता है, और चुनांकि हम आए दिन अखबारात में इक़्तिदार से महरूम किए जाने वाले सियासतदानों और लीडरों के एहतिसाब के बारे में अपने हाज़िर ड्यूटी हुक्मरानों के तहलका-खेज़ बयानात पढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारे जहनों में एहतिसाब, मुहासबा और गिरफ्त का मानी रासिख हो चुका है, जबकि अरबी ज़बान में एहतिसाब के दो मानी ज़्यादा मशहूर हैं: शुमार करना और काफ़ी हो जाना। आयत का वो मशहूर टुकड़ा जिसे वजीफ़ा के तौर पर भी पढ़ा जाता है, हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, इसमें हस्बना किफ़ायत ही के माने में है, यानी हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। किताब और सुन्नत में एहतिसाब का लफ्ज़ आम तौर पर तलब अजर और रज़ाए इलाही के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी इबादत और नेक अमल में सिर्फ रज़ाए इलाही की नीयत करना और मुसाइब और अमराज में तलब अजर की नीयत से सब्र करना एहतिसाब कहलाता है। कुरान करीम में अगरचे एहतिसाब का लफ्ज़ नहीं आया है, लेकिन मज़कूरा बाला मफ़हूम को अदा करने वाली आयत बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पर सूरह रद की आयत 22 ही को ले लीजिए, जिसमें फरमाया गया है, और वो लोग जो अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें यहाँ दिया है उसमें से खुफिया और एलानिया खर्च करते हैं और बुराई को अच्छाई के साथ दफ़ा करते हैं, और उनके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम है। कहा जा सकता है कि इस आयत करीमा में एहतिसाब की तालीम दी गई है। यूं ही सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को ये जो हुक्म दिया है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं यकीनन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं और हमें उसकी तरफ लौट कर जाना है। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से खसूसी रहमतें भी नाजिल होती हैं और अमूमी रहमतें भी नाजिल होती हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो यहाँ भी एहतिसाब वालों ही की फजीलत बयान की गई है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह सूरह बकर की मज़कूरा आयत के हवाले से फरमाते थे कि जो शख्स एक मुसीबत में 3 इनामात इलाही हासिल करना चाहता है, वो एहतिसाब के ज़रिया हासिल कर सकता है, यानी खसूसी रहमत, अमूमी रहमत और हिदायत। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ अपने ज़िम्मा ले लेता है वो ज़रूर अता करता है। जब उसने मुसीबत और परेशानी में खालिस उसकी रज़ा के लिए सब्र करने वालों के साथ 3 इनामात का वादा किया है, तो यकीनन वो ये 3 इनामात अता करेगा। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि कुरान करीम में एहतिसाब का लफ्ज़ सराहता नहीं आया है, अलबत्ता अहदासी हदीस में ये लफ्ज़ बार बार आया है। मुसन्नद अहमद की वो मशहूर रवायत जो हज़रत अबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है, वो आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जब मैंने उसके क़याम का हुक्म दिया है। जो शख्स रज़ा इलाही के लिए उसके रोज़े रखेगा और क़याम करेगा, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे उस दिन पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। और सही मुस्लिम की इस रवायत में भी हैं जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। अब तक जो कुछ अर्ज़ किया गया है उससे ये हकीकत भी समझ आ गई होगी कि एहतिसाब का ताल्लुक़ ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन के साथ है, और इसका मफ़हूम इखलास के बहुत करीब और मुशाबा है। एहतिसाब की वजह से ऐसे मुबाह अमाल भी इबादत बन जाते हैं
جنہیں بظاہر انسان دنیاوی ذمہ داری کے طور پر بجا لاتا ہے۔ اہل و عیال کے نان نفقائی کو لے لیجئے، یہ ہر شخص کی شرعی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے، لیکن جب وہ اپنے بیوی بچوں پر ارشاد باری تعالیٰ کی تکمیل اور رضا الہی کے حصول کی خاطر خرچ کرتا ہے تو اس ازدواجی فریضہ کی ادائیگی کو بھی صدقہ اور نیکی شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے اہل و عیال پر احتساب طلب ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہی حال مصائب اور حوادث کا ہے۔ جب کسی حادثہ یا مصیبت کے پیش آنے کی صورت میں کوئی شخص طلب ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو بارگاہ الہی الہیت سے اسے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے پہلے صدمہ کے وقت صبر کیا اور طلب ثواب کی نیت کی تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی بدلے پر راضی نہیں رہوں گا۔ رضا بالقضاء اور طلب ثواب کی نیت کر لے تو اس کے حق میں یہ مصیبت رحمت اور راحت بن سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ اس بات میں جواب دیتے ہیں، اللہ دوبارہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو موت دے دی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر رب اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے، جب تم نے ایسا کیا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا اور انا اللہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ مختصر یہ کہ احتساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رضا تک پہنچانے والا راستہ ہے، ایمان کے کمال اور اسلام کے حسن کی دلیل ہے، جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ احتساب کی وجہ سے دارین کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ مصائب کا برداشت کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ ان پر اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ احتساب کی وجہ سے ریا سے بچاؤ ہو جاتا ہے اور پروردگار پر اعتماد اور اس کے ساتھ حسن ظن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔